दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। और ऐसे ही रोज कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी सीलन और अजीब सी खामोशी थी। आरव, समीर और नेहा तीनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद ये उनकी आखिरी ट्रिप थी। उन्होंने शहर से दूर एक पुराना हिल स्टेशन चुना था, जहां सालों से बंद पड़ा एक गेस्ट हाउस उन्हें बहुत सस्ता मिल गया। गेस्ट हाउस दिखने में ही डरावना था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर सीलन, और दरवाजा खोलते ही नेहा ने मजाक में कहा, अगर यहाँ भूत हुआ ना तो सबसे पहले तुम दोनों को ले जाएगा। तीनों हंस दिए, लेकिन उस हंसी में थोड़ा डर छुपा था। रात को जब तीनों अपने अपने कमरे में थे, अचानक समीर के कमरे से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। समीर ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो अंदर की ओर जा रहे थे। समीर घबराकर आरव और नेहा के कमरे में भागा। आरव ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा होगा, हम थके हुए हैं। नेहा चुप थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अगली सुबह नेहा ने बताया कि उसने रात को किसी के रोने की आवाज सुनी थी, एक लड़की की आवाज। मुझे अकेला मत छोड़ो। तीनों ने रिसेप्शन में जाकर पूछा। वहां बैठे बूढ़े चौकीदार ने सिर्फ इतना कहा, 3 साल पहले यहाँ 3 दोस्त आए थे। एक हादसे में एक लड़की मर गई, बाकी 2 दोस्त उसे छोड़कर भाग गए। ये सुनकर नेहा के हाथ कांपने लगे। फिर उस रात बिजली चली गई। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। अचानक नेहा चीख पड़ी, आरव, कोई मेरा हाथ पकड़े हुए है। आरव ने टॉर्च जलाई। नेहा का हाथ खुद ही के निशान से नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, दोस्ती निभानी चाहिए थी। आईने में एक लड़की की परछाई दिखी, आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द। वो आत्मा नेहा से नहीं, समीर से बात कर रही थी। समीर टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, 3 साल पहले वो लड़की मेरी दोस्त थी। हादसे के वक्त मैं डर गया था। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं भाग गया। आत्मा धीरे धीरे पास आई। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि दर्द से भरा हुआ। उसने कहा, मुझे इंसाफ नहीं, बस सच चाहिए था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। सुबह गेस्ट हाउस खाली था, चौकीदार भी नहीं। लेकिन बाहर निकलते वक्त दीवार पर लिखा था, डर भूत से नहीं, अपने किए हुए कर्मों से लगता है। तीनों दोस्त वापस लौट आए, लेकिन समीर अब हर रात उसी हाथ के स्पर्श को महसूस करता है, जो उसने कभी थामना चाहिए था।